हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं ना, लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम आ गए हैं अल्फाबेट चैप्टर में, क्लास 5। राइट, तो अब इसके लिए हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसके कि हमें रणनीति क्या होना चाहिए हम आपको पूरा बताएंगे। तो इसके पहले आप इसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं, पहले आप ये देखिए। सबसे पहला ये है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। फिर इसके बाद क्या है? कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक मिनट। और नंबर 3 क्या है? वाटर फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन। नंबर 4 वाटर सीरीज, फॉर्मेशन नहीं है, वाटर सीरीज। नंबर 4 पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन। नंबर 5 बर्ड फॉर्मेशन। और इसके बाद नंबर 6 जो डिक्शनरी, जो नंबर 4 है वो हमारी क्या है? डिक्शनरी। अच्छा सॉरी, डिक्शनरी। नंबर 4 डिक्शनरी। और नंबर 7 जम्बलिंग, नंबर 7 जम्बलिंग। मतलब इतने तरह के हमें क्वेश्चन आपको पढ़ना है और हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट क्लास याद दिला दें। मतलब जब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ा करते थे तो उसमें हम ABCD, आज हम आपको ABCD पढ़ाने वाले हैं। ABCD में ये पढ़ाने वाले हैं कि कितने नंबर पे कौन सा होगा। जैसे हमने बोला H कितने नंबर पे होगा, तो ये सबको आपको प्रैक्टिस करनी है और यही क्लास में पूरा का पूरा याद करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ABCD के पूरे A to Z लेटर कितने पर होते हैं, कौन सा होता है। जैसे हमने बोला पी कितने नंबर पे होता है, तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि 6 नंबर पे, सॉरी 16 नंबर पे होता है। हमने बोला H, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 8 नंबर पे होता है। तो हम आपको ये पूरी बताने वाले हैं। और देन सेकंड, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि आपको जिस तरह डॉक्टर बोलता है ना कि ये गोली शाम को खानी है, ये गोली सुबह खानी है, ये गोली दोपहर में खानी है, तो उसी तरह हम भी आपको बोल रहे हैं कि एक बार आपको सुबह पढ़ना है, एक बार आपको दोपहर में पढ़ना है और एक बार आपको शाम को पढ़ना है। ओनली पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। अब वो कैसे पढ़ना है हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चले आगे क्लास को स्टार्ट कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? जैसे पहले तो आपको पूरी ABCD याद होना चाहिए। वो ABCD क्या है? जैसे ABCD, ये होता है 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ABCD में पूरे कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। हमने आपको पूरा बताया, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना नहीं है। वो तो हमने आपको एक बताने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा आपको पेपर में नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। राइट, अब हम आगे बताएं। हमने बोला जैसे H कितने नंबर पे, आपको तुरंत याद होना चाहिए 8 नंबर पे। अब वो कैसे याद होंगे हम आपको बताते हैं। या तो आप एजोटी याद रखें। क्या याद रखें? या तो आप एजोटी याद रखें, और एजोटी याद ना रख के, तो एजोटी ना रख के तो हम बिना एजोटी के आपको बता दें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, बिल्कुल सही कहा है आपने कि बिना एजोटी के आप बता दें तब भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको एजोटी ही बताएंगे। वो एजोटी से कैसा? जैसे EJOTY,
EJOTY ये होता है इजोटी, ये होता है 5 पर 10 15 20 25। इसमें 5 5 के होते हैं, तो इससे कितना आप याद रख सकते हो? 5 याद रख सकते हैं, राइट। इससे कितना याद? 5। जैसे ABCD ये नॉर्मल 6 7 तक तो हमें वैसे याद रहता है, लेकिन हम कुछ आपको टर्म ऐसी बताएंगे कि हाँ आपको 12 13 तो अभी मतलब बोलते बोलते में हम ऐसे बता देंगे कि वो उसी में नंबर छिपे रहते हैं। तो वो कैसे हैं? जैसे EJOTY तो 5 10 15 20 25, तो ये तो हो गया इजोटी। जैसे इसके पहले 4 लेटर होंगे, इसके पहले 4 होंगे, इसके पहले 4, इसके पहले 4 और इसके पहले 4, फिर इसके बाद में एक जेड होगा, तो हो गया 26 लेटर। अगर पेपर में आ जाए कि ए से जेड तक कितने होते, तो आपको सिंपल है कि बता दोगे कि 26 होते हैं, है ना। आप बता दोगे कि 26 होते हैं, लेकिन ए पेपर में कभी नहीं पूछने वाला है कि ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं, राइट। अब देखें हम आगे क्या है कि जैसे 5 इसके पहले 4, फिर इसके पहले 4, फिर इसके पहले 4, फिर इसके पहले E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। अब हम आपको बता दें कि अब वो टर्म क्या है। जैसे A से D तक तो 4 है, तो आपको सिंपल पता है। अब देखिए जैसे, तो पहले तो आप एक बार इसको पढ़ लें। A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर, F 6 पर, G 7 पर, H 8 पर और I 9 पर, J 10 पर, K 11 पर, L 12 पर, M 13 पर, N 14 पर, O 15 पर, P 16 पर, Q 17 पर, R 18, S 19, T 20 मतलब 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26। करेक्ट। हम आपको बोल दें कि J कितने पर होता है, आपको क्या बोलते हैं? J। तो इजोटी में आप याद रखो J, E के बाद J तो 5 के बाद 10। हमने बोला आपको L, फंस गए ना, तो J के बाद K और L तो 12 होगा ना, J के बाद K और L 12 हो गया, ठीक है। हमने बोला P, तो P किसके बाद आएगा? P O के बाद क्या आता? P, तो O होता 15 पर, P होता 16 पर, ठीक है। हमने बोला S, तो T के पहले क्या आता? S, तो T 20 पर, तो S कितने पर? 19 पर। हमने बोला R, तो उसके पहले और दो कम कर दीजिए, T में से 2 कम कर दीजिए, O में 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि या तो इसमें 1 2 3 ये रहा, और या तो एक इसके पहले एक को कम कर दीजिए, तो ये हो गया R, ठीक है। हमने बोला U, T के बाद आता U, तो मतलब इस तरह से आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके बाद क्या है। हम आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी बताएंगे कि वो उसी में छुपे हैं। जैसे हमने बोला G, क्या बोला? अब ध्यान से देखना है आपको। हमने बोला G, तो G कितने पर होता है? जैसे हम लिखते 7, तो G कितना लिखा? 7 ही तो लिखा है, तो G हो गया 7। G के बाद H में अगर हम इसको ऐसा और इसको ऐसा लिखते हैं तो कितना? G 8 नहीं लिख गया? G क्या लिखा? 8 लिख गया, तो H हो गया हमारा 8 पर, हो गया ना। हमने बोला I, तो एक I हम ऐसा भी लिखते हैं और 9 भी ऐसा लिखते हैं। हम एक I हम ऐसा लिखते हैं कि नहीं? तो J 9 भी लिखते हैं हम, तो J क्या हो गया? 9, ओके। अगर हमने बोला, अब देखना आप क्रिकेट देखते होंगे तो किंग्स 11 पंजाब एक टीम है ना, तो के कितने पर है? 11 पर, ठीक है। तो L भी आप पता कर लोगे यहाँ से, M भी और N भी पता, O तो आपको पता ही है कि ये 15 पर है। हमने बोला T20 बिस्कुट तो आप सुने ही होंगे, तो T से 20, ओके। हमने बोला U, तो इसके बाद U आता। अब जैसे अब आता W, क्या आता? W हम 3 लिखते ऐसा, और इसमें ये 3 नहीं आपको नजर आ रहा है इसमें, तो ये हो गया 23। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं कि जो आपको इस तरह से याद रखनी है, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखनी है। जैसे G7 आप तुरंत बता दोगे 7, H 8 I 9 है ना, तो इसमें 9, किंग्स 11, T20 और W 23। अब आपको मेरे साथ बोलना है। अब बोलिए O 15, R 18, S 19, तुरंत आ जाना चाहिए 19, X, तो XYZ यानी 24, कितना? 24। अब हम बोल रहे हैं आपको 23, तो आपको 3 देखना चाहिए। W कहाँ पहुंच जाओगे आप? W पर। हमने बोला F, तो D के बाद F, D के बाद E और फिर F, तो 5 के बाद E के बाद आता F, तो 6। अगर हमने बोल दिया आपसे कि अब बताइए आप, इसको हम मिटा दें,
इसको हम मिटा दें। अब आपको जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलना है ताकि आपको नंबर्स यही क्लास में याद हो जाएं, है ना। तो आपको 40 से 50% तो लगभग लगभग याद हुई, क्योंकि 5 ये 6 7 8 9 10 और 11 तो यही है। अब कितने बचे हमारे? 15। अब 15 देखो किस तरीके से याद करवाते हैं हम, अभी बुलवाते हैं आपसे, साथ साथ में बोलना है, मेरे साथ में बोलते जाना है आपको। हाँ बोलो, डी आपको तुरंत 4, के 11, ओ 15, टी 20, डब्ल्यू 23, एफ 6, जी में 7 दिख रहा तो 7। अब बोलते हैं एन 14 है, एन 14 है तो एम कितना होता है? एक कम कर दो 13, ये 3 और ये इस तरीके से, ये भी तो 3 ही नजर आ रहा ना, तो एक 23 और ये एम 13 यानी एम और 23 यानी डब्ल्यू। ठीक है, अगर हमने आपसे बोल दिया जे तो 10, अगर हमने आपसे बोल दिया ओ 15, ऐसा भी हो सकता है। आर 18, एस 19, टी 20, इस तरीके से आपको याद रखना है। आर बोलो, आर 18, एस 19, ओ 15, एम 13, जे 10, है ना, आई 9, एच 8, इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली और आपको पता क्या करना है, घर में एक बार पूरी पढ़ लेना, पढ़ने के बाद रटना नहीं है। रटने का तो हम बोल ही नहीं रहे आपसे कि रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। क्या आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। हम चलते हैं अब, जैसे हमने आपको ये लिख दिया, अब आपको बताना है, जैसे हमने लिख दिया 16, 18, 1, 13, 15 और 4, तो 16 पर पी, 18 पर आर, 1 पर ए, 13 पर एम, 15 पर ओ और 4 पर डी। तो ये क्या लिख गया है? ये क्या लिखा है? प्रमोद। क्या लिख गया है? प्रमोद। जैसे हमने बोला, आप लिखिए पलेरा, क्या लिखना है? पलेरा, है ना। तो 16 1 12 5 18 1, आपको इस तरीके से नंबर याद होना चाहिए, तब आप समझेंगे कि हाँ ये हमें बिल्कुल परफेक्ट याद होंगे। तो आपको करना क्या है, मेरी बात मानिए, आप कम से कम, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये दवाई इस टाइम खाना, ये दवाई इस टाइम खाना, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं, एक बार सुबह पढ़ना है, एक बार आपको दोपहर में पढ़ना है और एक बार आपको शाम को पढ़ना है। अगर आप 3-4 दिन पढ़ लोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलोगे। बोलो हाँ, यस नो, कमेंट कर दीजिए आप यस नो। वीडियो को शेयर इतना करें कि हर बच्चे के पास पहुंचे कि नंबर अल्फाबेट नंबर सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो आप यहाँ से इस तरीके से याद कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे। अब जैसे अभी हम इसी की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी एक बार और बोलना है आपको, मेरे साथ बोलना है, बोलिए डी 4, एच 8, एफ 6, 11 के, और नंबर भी पूछ सकता है वो, 11 के, एल 12, एम 13, जे 10, आर 18, टी 20, टी 20, याद रखना टी 20, यू 21, आर 18, पी 16, इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप, आशा करता हूं कि नंबर सीरीज आपको 60% तक पहुंच गई होगी, वो भी बिना पेन पेपर के। तो इसलिए आपको करना क्या है कि इस तरीके से आप मेरी बात मान लीजिए कि आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ कि आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं हम आगे। जैसे अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या है, जैसे हमने बोला, आप बताइए सी, आपको इस तरीके से ये लिख दिया हमने, तो सी 3, एच 8, 1 20, 1 18, 16 21 और 18, तो ये क्या लिख गया है? छतरपुर। तो मतलब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए, तो इस तरीके से आपको नंबर याद हो जाएंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आपको इतने याद होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन है, प्रश्न क्या पूछ सकता है वो, अंग्रेजी वर्णमाला
में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं छठवां क्या क्या होगा। आपको 3-4 बातें याद रखनी है। इस तरह के हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं नाजू, आपको 3-4 बातें और याद रखनी है। जैसे इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करना है, जैसे उसने बोला दायां तो राइट कितना बोला 15, बायां लेफ्ट कितना बोला 6, और इसको हम जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा राइट से कितना हो जाएगा 21। अब बताइए 21 पर क्या होगा, 21 पर यू इज द राइट आंसर। अब देखिए जो हमने ऐसा क्यों किया, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया, देखो अगर उसने अगर 2 बार राइट पूछा तो आपको माइनस करना है आंसर। जो हिंदी में लिखा है वो यहाँ से आंसर आएगा, इंग्लिश में अगर आप कमेंट करोगे तो हम इंग्लिश में भी साथ में कराते जाएंगे। जैसे इसने लेफ्ट बोला, अगर लेफ्ट बोला तो माइनस करेंगे, आंसर लेफ्ट होगा। अगर उसने राइट और लेफ्ट बोला तो आंसर यहाँ से आएगा, प्लस होगा और राइट होगा। अगर उसने लेफ्ट राइट बोला तो उस प्लस होगा और आंसर यहाँ से आएगा लेफ्ट होगा। इसमें लेफ्ट राइट चलते हैं। तो आपको जैसे आप इसी क्वेश्चन को आप देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं छठा होगा। तो उसने क्या बोला पहले राइट, तो हमने वो राइट लिख दिया। कितना बोला 15, तो हमने 15 लिख दिया। बायां बोला तो हमने ये बायां लिख दिया। कितना बोला छठा बोला तो हमने छठवां लिख दिया। तो यहाँ से आना है आंसर, कहाँ से आना है यहाँ से। जब यहाँ से आएगा तो लेफ्ट जो राइट और लेफ्ट बोला, राइट और लेफ्ट ए है तो हमने प्लस किया और क्या राइट से आंसर आ गया। ये प्लस किया और राइट से आंसर 21 हो गया और यू पर होता है 21। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और वो क्या है, जैसे उसी ने पूछ लिया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वां और बाएं 10वें के बाएं 10वें के बाएं 12वां 10वें के बाएं 12वां। तो पहले उसने राइट बोला 10 बोला, फिर उसने लेफ्ट बोला 12 बोला, फिर इसके बाद ए प्लस और ए राइट और ए हो जाएगा 22 पर होता है भी। टी के बाद यू के बाद भी और ए आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कर दीजिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक बार और आपको बता देंगे। जिससे इसमें हमें तो नहीं लगता है कि हमने कुछ ऐसा आपको डिफिकल्ट बताया हो, ऐसी कुछ वैल्यू बता दी हो कि जो आपको समझ में ना आ रहा हो। तो एक बार आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी को हम फिर से और क्वेश्चन करते हैं। जैसे उसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वां के बाएं चौथा होगा। तो उसने क्या बोला बायां यानी लेफ्ट 10 बोला और फिर लेफ्ट 4 बोला, तो लेफ्ट बोला तो माइनस करेंगे और लेफ्ट आएगा कितना 6 का पर क्या आता है एफ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर उसने आपको इस तरीके से, इसको हम मिटाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है ना। अब देखिए, अब उसने बताया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दाएं के 19 के दाएं छठा, क्या बोला है छठा। तो दायां बोला दायां 19 और क्या बोला है, फिर से उसने बोला है छठवां, तो एक कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इसमें से
कितना बचेगा 13। तो 13 पर क्या होता है m, m इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है, क्योंकि हमने इस तरीके से आपको समझाया है कि आपको बहुत इजी हो गए हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम दो कर रहे थे, अब हम करने वाले हैं 3 के। वो 3 क्या है, जैसे इसमें लिखा है, क्या लिख दिया इसमें, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं छठे के दाएं क्या होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करना है, जैसे उसने राइट बोला पहले, तो आपको राइट लिखना है 15, फिर लेफ्ट लिखना है आपको 6। इतने से पहले सॉल्व करिए तो यहाँ राइट हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा, 21 मतलब यू, ठीक है। अब इसके बाद राइट 21 आया, ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर नहीं होगा, राइट 21 आ गया, ओके। फिर इसके बाद फिर क्या बोला उसने, फिर इसके बाद दाएं छठे अंग्रेजी वर्णमाला 15वां के बाएं छठे के दाएं 10 क्या होगा, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ होगा 10, तो ये हो जाएगा, सॉरी राइट होगा और यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये होगा राइट, और ये हो जाएगा कितना 31, क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, तो ये 11 पर क्या होगा के इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा के इज द राइट आंसर। हम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला था। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं चौथे के दाएं 6 होगा, है ना, क्या होगा 6। तो पहले उसने लेफ्ट बोला, लेफ्ट 15, फिर उसने राइट बोला 4, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा 19, ठीक है। फिर लेफ्ट 19 और राइट 6, तो ये कितना हो जाएगा लेफ्ट 25, मतलब y इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आपको प्रश्न को हल करते जाना है। इसलिए कहते हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपको हार नहीं मानना है, एसएससी जीडी में जमकर मेहनत करते रहिए ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर लें। 2 नंबर वाली क्लास है, कितने नंबर वाली क्लास, 2 नंबर वाली क्लास है, तो आप 2 नंबर ना छोड़ें। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ये रीजनिंग आपको टाइम बचा कर देगी, रीजनिंग सबसे ज़्यादा नंबर ला कर देगी। तो आपको करना क्या है, रीजनिंग को प्रैक्टिस इतनी करना कि रीजनिंग अपने आप से आप क्वेश्चन खुद बनाने लगोगे, तब आप समझ जाना कि हम रीजनिंग में थोड़े काबिल हो गए हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब हमारी कल क्लास स्टार्ट होगी तो हम एक बार फिर आपको लेटर की प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में करिए, उसके लिए हम तत्पर हैं, आप तक हमारा रिप्लाई जरूर पहुंचेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।